एक बार अक्षय पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अक्षय पाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाजी केसरी का ट्रेलर बहुत ही बाकमाल ट्रेलर पाजी, और बहुत कमाल लग रहे हो आप। थैंक यू भाई। पाजी मुझे यकीन है कि जब लोग बड़ी स्क्रीन पे ये फिल्म देखेंगे तो लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। पर केसरी के बारे में कुछ और बताइए पाजी। ये 1897 में हुआ था, जहां सितंबर 12 को जब 21 सिख एक सारागढ़ी फोर्ट के अंदर थे, जहां 10,000 इन्वेडर्स आए थे, और उन्होंने ये सोचा था कि हम इन 21 सरदारों को आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे, और फिर उसके बाद ये फोर्ट पे कब्जा करने के बाद 2 और फोर्ट थे, एक ही दिन में उसको कब्जा करना था। अगर एक दिन में वो तीनों फोर्ट कब्जा कर जाते हैं तो वो भारत के अंदर आ सकते थे। सुबह 9 बजे ये शुरू हुआ था और शाम के 6 बजे तक लड़ते लड़ते तब जाके ये सारे 21 शहीद हुए थे। तब तक काफ़ी लेट हो चुका था और बाहर से और भी सिख रेजिमेंट आ चुकी थी और उनको फिर भागना पड़ा था। दैट इज द बेसिक स्टोरी। क्या बात है। और मैं चाहता हूँ कि ये कहानी हम अपने बच्चों को दिखाएं और उनको बताएं कि हमारे देश से कैसे शूरवीर पैदा होते हैं। हमें पता है कि बहुत सारी हमारी जो हिस्ट्री है वो कमाल की है, और आप अगर गूगल करेंगे, अगर आप डालेंगे कि सबसे कमाल की 5 वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैटल, तो आपको पता चलेगा कि सारागिड़ी उसमें नंबर 2 पे आती है। Wow. So this is one of the most unbelievable battle, and I hope जब आप लोग देखें ये फिल्म, I hope you guys enjoy it. Yes. अच्छा, अभी की फिल्मों में तो क्या है, मॉडर्न तरीके का एक्शन आ गया है। तो अक्षय पाजी तो ब्लैक बेल्ट हैं, ताई कमांडो ये सब जानते हैं। तो पाजी जब केसरी में आप कर रहे थे एक्शन, तो तलवार से या बंदूकों से लड़ रहे थे, तो बीच बीच में आपके कराटे नहीं निकल आते थे कभी? वैसे भी जब स्वॉर्ड फाइटिंग करते हैं तो उसमें मार्शल आर्ट की जरूरत होती है। अच्छा जी, जब आप फिल्मों में नए नए आए थे पाजी, 25 साल से ऊपर ज्यादा हो गया आपको, तो तब कैसे स्टंट्स करते थे पाजी आप? मुझे अभी भी याद है, मेरी 3री या 4थी फिल्म थी, तब मतलब फाइट मास्टर अगर देख लेना कि पैडिंग वैडिंग पहन रहे हो तो वो कुछ अजीब सा बोलते थे। मुझे अभी याद है, मैं पैडिंग पहन रहा हूँ तो एक मास्टर आया, नाम नहीं बोलूंगा। अच्छा, क्या कर रहा है बेटा? मैं पैडिंग पहन रहा हूँ। चांद पे जा रहा है? अच्छा। चांद पे नहीं, चांद पे आ रहा है बेटे। चलो मस्ती लग जाएगी। देखो मुझे कुछ हुआ, मेरे सिर्फ मतलब बहुत मुश्किल होता था उस वक्त करना, बट अब तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। Yes. अच्छा पाजी, अभी केसरी की शूटिंग करके अभी जस्ट फिनिश की है, उसके बाद एक और फिल्म गुड न्यूज की शूटिंग कर रहे हैं। बीच में एक दिन मिला, उसमें भी अपने कपड़ों को आग लगा के कहीं घूम रहे, मैंने देखा कल आपको। पाजी वो क्या था, मतलब मैंने आपकी फोटोग्राफ्स देखी इंस्टा पे, ट्विटर पे, वो किस लिए आग लगा के घूम रहे थे पाजी? कपिल मैं डिजिटल एक कर रहा हूँ। अच्छा। एंड माय सन टोल्ड मी कि डैड गेट इनटू डिजिटल, तो मैं बोला चलो। वो अच्छी बात, पर कपड़ों को आग लगाने की क्या जरूरत थी पाजी? वैसे ही बोल देते आप। यही है, तेरे और मेरे में यही फर्क है। इसलिए उसमें पैसों का भी अंतर आता है। नहीं, आदमी जाए सीधा बोल दे कि मैं सीरीज कर रहा हूँ, आग लगा के पूरा लाइमलाइट लेने की इनको आदत है पाजी। पर क्या बात है पाजी, बड़ा कमाल लग रहा था। अच्छा, अक्षय पाजी जो हैं वो आप सब जानते हैं। अच्छा, मैं बोलता हूँ तो पाजी कहते तू मेरे को नजर तो नहीं लगा रहा, पर मैं अक्षय पाजी सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले एक्टर हैं। हमारे शो पे भी सबसे ज्यादा बार आए अक्षय पाजी, चाहे शुरू करवाना हो शो, कई बार तो बंद करवा के भी गए हैं। लेकिन इस बार इतनी देर से क्यों आए हमारे शो में? मैं ये देखना चाहता था कि इस टाइम मैं आऊंगा तो चालू ही रहेगा ना। अब तो बीच में चला तो नहीं जाएगा ना। नहीं पाजी, आपका आशीर्वाद है, अब नहीं जाते। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कपिल, इस शो को कभी मत छोड़ना। मैं चाहता हूं कि मैं जब आऊं, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, तब तक मैं भी चाहता हूं कि तू भी बूढ़ा होते हुए आए। कपिल शो, कपिल शर्मा शो, क्योंकि तेरे अंदर वो खासियत है कि तू कितने लोगों को, दुनिया में कितने लोगों को हंसाता है, और जो जानता हो कि लोगों को कैसे हंसाया जाए, वो मैं समझता हूँ वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पीपल होते हैं। भाई लव यू, थैंक यू। सो ये शो को बंद होने मत देना, चलते रहना, करते रहना। थैंक यू भाई, चाहे तेरे पास कितनी भी फिल्में आ जाएं, लेकिन चलते रहना। ये तो पाजी इसलिए चेक कर रहे थे एक्चुअली। अच्छा, इसलिए नहीं आए आप? मुझे लगा 3-4 फिल्में साथ में पकड़ ली आपने। तो ये हमेशा
हमेशा पिछली बार भी जब मैं एक शो पे आया था तब भी इसने यही पूछा था। खुद कितनी बार कुछ भी कर लेता है, कितनी बार चीजें। अभी तूने जब शादी की अपनी जी तो कितने 4 रिसेप्शन 4 रिसेप्शन किए। जब इसने फिल्म भी की उसमें भी 3-4 हीरोइन थे। जी जी जी, इसमें 4 थी। अक्षय इज जेलस। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हो? अच्छा सर, आपके टी शर्ट पे तो लिखा है ब्रेवेस्ट बॉर्डर फॉर्ट, और कपिल जी ने जो 4 रिसेप्शन किए उसके लिए ब्रेवेस्ट मैन ऑन अर्थ लिखना चाहिए। हाँ, भाजी शुक्रिया। ब्रेवेस्ट मैन ऑन अर्थ, जिसकी नजर दूसरों की आमदनी पे रहती है। और मैंने 4 रिसेप्शन कर लिए, फिर पैसे खत्म हो गए, इसलिए दोबारा शो शुरू करना पड़ा पाजी हमें। और ये हमारे जवान जो हैं, इन्होंने बात जो कही कि आपने शादी कर ली है, बेसिकली इनका कहने का मतलब शादी कर ली है, तो ब्रेवेस्ट सोल्जर ऑफ द अर्थ है आप। सर आपकी भी शादी हो चुकी है। यस आई तभी ये एक्सपीरियंस बोल रहा है ना। तो हमारे जवान कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी आफत आ जाए नहीं डरते हैं, लेकिन बीवी के आगे ये भी जवान नहीं है। just one thing I would like to say, sir. I salute you from the bottom of my heart thank you. for the kind of support that you give to the soldiers. Thank you. Really, we are a great inspiration. Moreover, talking about this show, I was in Cobra. I was in anti-Naxal operations for 4 years. So it was pretty much tough access. Like it was in the South Sukma. अच्छा जी। So जब स्पेयर टाइम होता था तो वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी जो होती है फोन की जी। वो भी बहुत कम रहती थी। तो ओनली सोर्स वाज कि हमारे पास टीवी था और हम कपिल शर्मा शो देखते थे। अरे, इट वाज ग्रेट इंस्पिरेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कपिल, तेरा शो इतना बड़ा शो है, जी। इतने सारे लोग देखते हैं, क्यों ना तेरे शो पे एक बात बोली जाए कि ऐसा हो जाए कि भारत देश में जब भी आप किसी यूनिफॉर्म में किसी इंसान को देखें जी, उनको बस ऐसे सैल्यूट किया जाए। मैं हमेशा करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो एक ऐसा ही, आप इसको रूल तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर ये एक मन से निकले सबके अंदर से तो बहुत ही अच्छा ये रहेगा। जज्बा बहुत मैं हमेशा करता हूँ, कभी भी किसी अपने फौजी भाई को देखूं, किसी को भी यूनिफॉर्म में देखूं, तो अपने आप ही मेरा सल्यूट जो हो जाता है, क्योंकि आप सब लोग बहुत डिजर्व करते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सबसे टफेस्ट पोस्ट कौन सा रहता है इंडिया में? सियाचिन ना? क्यों नहीं कपिल एक वादा करते हैं कि तू और मैं सियाचिन में जाकर डन शो पाजी। करते हैं। नहीं जाएंगे, हाँ, मैं बड़ी देर वहाँ से हम लोग जाएंगे, जी वहाँ उनका मन बहला के आएंगे। डन पाजी, डन? डन। चलो डन, चलो। हमारी सोनी टीवी से भी दरख्वास्त है, हमारी बात हो चुकी है, आप अपना देख लो। सर आप बातचीत शुरू होगी तो आपसे जानना चाहता हूँ, जब मुझे पता है कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, लेकिन जब आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे जैसे सर ने भी कहा कि बहुत बार फोन का नेटवर्क नहीं होता है, टीवी चलो किसी तरीके आप देख लेते हैं, पर सर और एंटरटेनमेंट के साधन क्या रहते हैं आपके पास? मैं पहले अक्षय सर के सैल्यूट वाले पॉइंट पे आना चाहूँगा। जी। सर ने सैल्यूट के लिए कहा तो मैं ये कहना चाहता हूँ या सभी दर्शकों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, जनरली सैल्यूट राइट हैंड से करते हैं, लेकिन कपिल सर ने आके दोनों हाथ से सैल्यूट किया था, तो इनके दिल में भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है हम जवानों के लिए। थैंक यू। वैसे मैं सर लेफ्टी हूँ, मेरे सारे काम लेफ्ट से करता हूँ मैं, तो मैं सैल्यूट इधर भी किया था, मुझे लगा फिर इधर भी जवान बैठे तो मैंने इधर से भी कर दिया। शुक्रिया सर। जैसे आप सबको पता ही है कि अक्षय पाजी ने इनिशिएटिव लिया था, सो होम मिनिस्ट्री के साथ मिलके, हमारी भारत सरकार के साथ मिलके एक ऐप शुरू किया था, भारत के वीर। हाँ। तो जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। वाओ। हम ये कहेंगे कि हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक ऐप मैंने शुरू किया सरकार के सहायता से, होम मिनिस्ट्री की सहायता से, राजनाथ सिंह जी की सहायता से। क्यों ना हम जो शहीद होते हैं उनके परिवार को, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका जो नुकसान हुआ है वो हम भर नहीं पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, वो कभी हम भर नहीं पाएंगे, लेकिन सरकार जो देती है वो उसे देती है। लेकिन एज अ सिविलियन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। तो ये एक ऐप है जो ना कोई इसके बीच में एनजीओ है, ना इसके बीच में कोई सरकार है। अगर कपिल किसी सोल्जर के परिवार को 10,000 रुपये भेजना चाहे तो वो डायरेक्टली सोल्जर के बीवी को उसकी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भिजवा सकता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो
तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस भारत के ऐप के जरिए करीबन 500 550 शहीद जवानों के परिवारों को 15-15 लाख रुपए जा चुके हैं। तो ये याद रखिए, ये हेल्प नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है, देना ही पड़ेगा। जय जय। थैंक यू अक्षय बाजी इस इनिशिएटिव के लिए। तो आज हमारे बीच श्री राजकुमार जी आईपीएस आईजी सीआरपीएफ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। ऐसे सीआरपीएफ ऑफिसर, मैं अक्षय जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया भारत की वीर का, जो सपोर्ट सोसाइटी का और राष्ट्र का हमारे मार्टर्स के लिए आया है, दैट इज ओवरवेलमिंग। वाह, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुधा राज, रीजनल प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं मैडम आपसे जानना चाहूंगा कि सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, उसके अंदर आप क्या क्या करते हैं हमारे जवानों के लिए? इसमें हम लोग वेलफेयर के थ्रू हमारी जो जवान हैं उनकी फैमिली को जो संभव सहायता हो सकती है, जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो करते हैं। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग मदद करते हैं। बहुत सी लेडीज हैं जो बहुत इंटीरियर को बिलोंग करती हैं, बहुत सी फैमिलीज हैं जो उनको ज़रूरतें होती हैं, वो हम लोग पूरी सहायता करते हैं उसमें। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मैम आप, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इसके लिए। और जो आप लोग कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, उसके बदले में हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप हमारा परिवार हैं। अगर आप बॉर्डर पे खड़े हैं या कहीं दूर दरार कहीं किसी स्टेट में या शहर में आप अपनी जॉब कर रहे हैं, तो आप भी निश्चिंत रहिए, बिकॉज पूरा देश जो है आपके साथ है और आप सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं, बल्कि हम लोग एक ही परिवार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।